इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछे जा सकते हैं एक्सपोर्ट मार्केटिंग TY BCom सेमेस्टर 6 का। आई एम श्योर कि आपके जो प्रीवियस पेपर थे कॉमर्स के पेपर्स अच्छे गए होंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस कवर हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम एक्सपोर्ट मार्केटिंग का भी बात करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला है मॉड्यूल वाइज, चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मॉड्यूल 2 का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ठीक है, ये मॉड्यूल 3 के क्वेश्चंस हैं और ये मॉड्यूल 4 के क्वेश्चंस है, तो आप स्क्रीनशॉट लेके जो है पढ़ाई कर सकते हो। नाउ ये क्वेश्चंस मैंने किस बेस पे निकाला है और इसको पढ़ना कैसे है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैं आपको PDF नोट्स प्रोवाइड करूँगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF नोट्स का और एक ओल्ड यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर के साथ, सो दैट आप इजीली प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, मतलब 4 से 5 घंटा पढ़ लिया तो भी आराम से इजीली पास। बोलते हैं ना सर सिर्फ पास होना है तो क्या करें। ठीक है, तो आराम से जो है ये वीडियो देख लो, आराम से आप पास हो जाओगे, इसकी तो गारंटी है। ठीक है, सिर्फ क्या है आपको लिखने आना चाहिए यूनिवर्सिटी के पेपर में। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने किस बेस पे निकाला है वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो क्यों आ सकते हैं वो चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और क्या पढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है, कौन सा ऑप्शन में आप डाल सकते हो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मान लीजिए जैसे आपका पेपर पैटर्न जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो तो ऑब्जेक्टिव्स टाइप का होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स होता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है उसमें A B C 3 पूछता है, कितना अटेम्प्ट करना होता है, यानी 2 अटेम्प्ट करना होता है। तो अब ABC 3 क्वेश्चंस रहेंगे, तो वो तीनों क्वेश्चंस कहाँ से पूछेगा। ए वाला क्वेश्चन ये वाले टॉपिक से पूछेगा, बी वाला क्वेश्चन ये टॉपिक से पूछेगा, सी वाला क्वेश्चन ये टॉपिक से पूछेगा। नाउ अभी आपको डिसाइड करना है इसमें से ABC तीनों में से कौन सा एक ऑप्शन में डालना है, क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन में डाल देते हो बाकी दोनों अगर कर लोगे तो आराम से इजीली क्लियर हो जाएगा आपका। तो आपका 15 मार्क का जो है क्वेश्चन नंबर 2 आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, अब ये जो मॉड्यूल 1 का है जिसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे एक्सपोर्ट मार्केटिंग, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग और डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइसिंग के ऊपर पूछा जा सकता है। वेरियस एक्सपोर्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, ठीक है, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोडक्ट प्लानिंग का डिसीजंस है वो आप पढ़ सकते हो। बाकी एक FOB का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये FOB का प्रॉब्लम तो ये C वाले पार्ट से है, और प्राइसिंग एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजीज तो ये से B वाले से है, C वाले से क्या प्लानिंग से है। तो ये क्वेश्चन एटलीस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा ऑप्शन में छोड़ना है। अगर आप कर रहे हो AB तो ये भी कर लेना, ऑब्जेक्टिव्स भी कर लेना। ठीक है, लेबलिंग भी कर लेना। ठीक है, पैकेजिंग भी कर लेना, ब्रांडिंग भी कर लेना, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना इसमें से AB में से, और C वाला पूरा ऑप्शन में डाल सकते हैं फिर। ठीक है, लेकिन अगर B वाला नहीं कर रहा है तो A वाला और C वाला पूरा अच्छे से कर लेना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 2 है, तो मॉड्यूल 2 में देखो A वाला अगेन, ये मॉड्यूल 2 मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ABC कोई भी आपको 2 अटेम्प्ट करना है, तो आप A वाला अटेम्प्ट कर लो, B वाला अटेम्प्ट कर लो, C वाला ऑप्शन में डाल दो, या फिर आप क्या करो कि A वाला अटेम्प्ट कर लो, C वाला अटेम्प्ट कर लो, B वाला ऑप्शन में डाल दो, आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कोई भी आप 2 करो, मतलब एक ऑप्शन में आप डाल सकते हो कोई भी। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए आप A वाला कर लो, जिसके अंदर क्या फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के ऊपर है एक, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर एक कंपलसरी क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट मार्केटिंग का एडवांटेज हो, डिसएडवांटेज हो, उसके टाइप्स हो। ठीक है, वो पक्का रहेगा, या तो उसके बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट चैनल, तो एक्सपोर्टिंग चैनल। तो ये टॉपिक आप A वाला तो मत छोड़ के जाना, ये पूरा अच्छे से कर लेना। नाउ अब उसके बाद आप डिसाइड करो कि B वाला करना है C वाला करना है, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर लो। मेरे हिसाब से जैसे मान लीजिए अगर B वाला आप करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, C वाला आप ऑप्शन में डाल दोगे चलेगा। इसमें कंपोनेंट लॉजिस्टिक एक्सपोर्ट मार्केटिंग सिलेक्शन, ये क्राइटेरिया वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं मॉड्यूल 2 का किस टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो ये मॉड्यूल 2 है। अब व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, है ना, इस टाइप का कुछ ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स फॉर एक्सपोर्टिंग, व्हाट आर द फैक्टर्स कंसिडर वाइल सेलेक्टिंग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन एक्सपोर्ट ट्रेड, डिस्कस द डिफरेंट सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। ये C वाला है, देखो ये C वाला है, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स। ठीक है, फिर उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज डायरेक्ट और एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट। तो अगर आप ये कर लोगे तो दोनों के बीच में आप डिस्टिंग्विश बिटवीन आता है तो आप इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कर लोगे, राइट। तो ये मॉड्यूल 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मॉड्यूल 3 के जो है अगेन यहाँ पे मॉड्यूल 3 मतलब क्वेश्चन नंबर 4,
तो ए बी सी आपके ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लीजिए आपने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया, तो आपके लिए ईजी होगा, बट मेरे हिसाब से ए बी कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, दोनों रिलेटेड टॉपिक हैं। अब ये मॉड्यूल 3 के किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ए एंड बी आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट ट्रेड, फिर उसके बाद प्री शिपमेंट फाइनेंस और फिनांस, पोस्ट शिपमेंट फिनांस या फाइनेंस बोलो। ठीक है, डिस्कस द प्रोसीजर्स टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट। देखो यहाँ से जो है अगर आप देखोगे तो ये आपको जो है मेथड ऑफ पेमेंट एक्सपोर्ट मार्केटिंग कवर हो गया, प्रोसीजर ओपन टू लेटर ऑफ क्रेडिट ये क्वेश्चन, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है काउंटर ट्रेड भी आ सकता है। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन ये वाला फीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट फिनांस के ऊपर या उसका प्रोसीजर ये पक्का आना चाहिए। ठीक है, पक्का 100% आएगा, ये आप करके रखो, फिर हॉट लिस्ट में क्वेश्चन डाल के रखो। ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है ना प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का या इसके जो प्रोसीजर हैं ये आप करके रखो, 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाद में फिर ये ऐसा SDIB करके है, एग्जिम बैंक है, ECG है, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके जो है यूनिवर्सिटी के पेपर में रहेगा। तो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मेरा काम है कि आपको गाइड कर देना, बता देना कि हाँ ये क्वेश्चन है, ये इसमें से, अब इसमें से 5-6 क्वेश्चन है, इसमें से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा आराम से। ठीक है, नाउ अब ये मॉड्यूल 4 है तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सपोर्ट प्रोसीजर अगेन ए वाला आप कर लो, उसके बाद बी वाला कर सकते हो, या फिर आप ए वाला सी वाला कर लो। अब ए वाले में जैसे रजिस्ट्रेशन डिफरेंट अथॉरिटी, प्री शिपमेंट प्रोसीजर्स एक्सपोर्ट, फिर ये प्रोसीजर्स क्वालिटी कंट्रोल, उसके बाद प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, तो ये वाला आप कर लो आराम से। इसमें 2 क्वेश्चन निकलते हैं सर कैसे, देखो रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्सपोर्टर्स विद द डिफरेंट अथॉरिटीज़, फिर उसके बाद प्री शिपमेंट प्रोसीजर एक्सपोर्ट, फिर स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्वालिटी कंट्रोल एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो ये तीनों क्वेश्चन में से आराम से एक क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे या 2 क्वेश्चंस भी आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर्स है कस्टम क्लियरेंस के लिए एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट का। ठीक है, फिर उसके बाद शिपिंग बिल है, फिर नोट ऑन बिल ऑफ लेडिंग। तो अब जो है आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, आप ए वाला कर लोगे तो एक क्वेश्चन कवर होगा, इसमें 2 है, एक प्रोसीजर क्वालिटी कंट्रोल का प्री शिपमेंट का इंस्पेक्शन का, और दूसरा क्या है पहला प्री शिपमेंट का प्रोसीजर है। अब उसके बाद आप अगर मान लीजिए कि शिपिंग वाला कर रहे कस्टम से बी वाला कर रहे तो उसके हिसाब से आप प्रोसीजर कर लीजिए। ठीक है, या तो आप सी वाला कर रहे तो आप इसमें कर लीजिए। 3 बिल है, जैसे इन्वॉइस ऑफ देखो बिल ऑफ एक्सपोर्ट जिसको शिपिंग बिल बोलते हैं, काउंसलर इन्वॉइस, सर्टिफिकेट ओरिजिन्स, ये आप कर लो, इससे शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो नाउ आपको क्या समझ में आया कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये मैंने किस बेस पे निकाले हैं, सिलेबस के हिसाब से जो है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले, राइट। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम श्योर आपको हेल्प करेंगे, ये एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ठीक है, थोड़ा रिसर्च लगती है, तो पेपर आने के बाद आप एक फीडबैक डाल दिया करो वीडियो में, ठीक है, ताकि आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उनको गाइडेंस मिले और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। ठीक है, कि हाँ मैंने जो अपलोड किया था वो आपको हेल्प हुआ। ठीक है, अब हमने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, पास कैसे होना वो भी मैं आराम से बता दिया इजीली। देखो कोई भी 2 यूनिट कर लो, आप पहला कर लो, थर्ड कर लो, तो आराम से क्या हो जाएगा आपका 30 मार्क्स प्लस ऑब्जेक्टिव्स इजीली कवर हो जाएगा। सर MCQs का क्या करूँ, MCQs का भी मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो आराम से जो है आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ पढ़ने के लिए, तो 4 से 5 घंटे में पढ़ाई कर सकते हैं, नोट्स मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, तो कैसे पास होना है, आप कोई भी 2 मॉड्यूल कर लीजिए, उसमें से A B C, तो उसमें से कोई भी आप 2 कर लीजिए, A B मतलब टोटल कुल मिला के जो है आपको 8 क्वेश्चंस पढ़ने हैं। 8 क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका 30 मार्क्स कवर हो जाएगा, बाकी आप फैकोलॉजी खुद से लिखोगे तो आराम से आप पास हो जाओगे। ठीक है, ओके ना। अब हम लोग ओल्ड यूनिवर्सिटी का पेपर देख लेते हैं और नोट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। देखिए एक्सपोर्ट मार्केटिंग का जो है नोट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केटिंग का ये मॉड्यूल 1 का है। फिर उसके बाद मॉड्यूल 1 का जैसे क्या है, ब्रांडिंग डिसीजंस, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, प्रोडक्ट प्लानिंग, तो ये सारे पॉइंट, ये जो है पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट्स आप ऐसे एग्जाम में बना दो, ठीक है, अगर पूछ लिया प्रोडक्ट प्लानिंग का पॉइंट बना दो। अब ये पॉइंट के अंदर सर लिखना क्या है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लो, अगर नहीं भी आता है तो थोड़ा रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन करोगे तो भी चांसेस है भाई फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने, क्योंकि अपने को पॉइंट्स ही याद मेन करना है। ठीक है, और पॉइंट्स अगर याद नहीं होता है तो इनिशियल वर्ड लेके क्या कर सकते हो, कोई भी जैसे प्रोडक्ट पैकेजिंग है तो पैकेजिंग के जगह पे कुछ ऐसे नाम दे दो ताकि याद हो जाए। जैसे अगर मैं एक्सपोर्ट बोलूँ तो एक्सपोर्ट में 3-4 चीज़ें कॉमन आनी चाहिए, जैसे प्राइसिंग आना चाहिए, पोजीशन आना, प्रमोशन आना चाहिए, पैकेजिंग आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कॉमन पॉइंट आप खुद से दिमाग में बना लो। ठीक है, ये मॉड्यूल 1 का है। अब उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है
मॉड्यूल 2 के भी क्वेश्चन दिख जाएंगे। देखो ये मॉड्यूल 2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें पॉइंट्स आपको सारे इजल लाइक आप ये सिर्फ पॉइंट पढ़ लो, एक्सप्लेनेशन खुद से भर भर के करो तो भी एटलीस्ट 4-5 घंटे में आपका पूरा पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है। और ये जो पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ हमारे ऐप विजनरी कॉमर्स एकेडमी, हमारा ऐप है, आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा। तो विजनरी कॉमर्स एकेडमी ऐप हमारा है, ऐप के अंदर ये पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, या मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी आप जाके इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अगर आपको कांटेक्ट कुछ डाउट रहेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा हमारे जो है ऑफिस का, विजनरी कॉमर्स एकेडमी का, तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी गाइडेंस, ठीक है। ये मॉड्यूल 3 का है, देखो सारे पॉइंट्स हैं। अब ये मिल गया तो और क्या चाहिए भाई, अब आप आराम से इजीली क्या कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो आप इजीली, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, एकदम इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा जो है इशू नहीं है कि भाई पढ़ना है 4 घंटा लगेगा 5 घंटा लगेगा, ठीक है। सो और आई एम श्योर कि ये नोट्स आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये नोट्स लगा रहेगा तो हमारे ऐप को विजिट करके ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पेपर्स हम लोग देख लेते हैं। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का पेपर है 2019 18-19 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब पहला तो ऑब्जेक्टिव्स रहेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स के लिए एमसीक्यूज़ का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन या हमारे ऐप पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, सिंपली वहाँ पे मिल जाएगा आपको, या तो मेरे वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। दोनों जगह आपको मिल जाएगा। अब ये जो है पहले देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगेन 3 पूछा है, ठीक है। इसका भी पीडीएफ आप डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, पढ़ाई कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगा, आई एम श्योर कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने देखो आपको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया, स्टडी मटेरियल, आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया, ठीक है। कितना पढ़ना है वो सारी चीज़ें बता दी। अच्छा एक चीज़ और है कि सर पेपर में लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए एक थ्योरी का वीडियो मैंने अपडेट किया, आप सर्च करोगे हाउ टू राइट थ्योरी पेपर्स बाय इन्फो इंडलेस, तो आपको आराम से वो वीडियो मिल जाएगा, या हमारे कम्युनिटी टैब में जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी पेपर्स का मिल जाएगा, ठीक है। तो वो देख लीजिएगा, आई एम श्योर दैट विल हेल्प यू टू राइट बेस्ट वे टू प्रेजेंट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन और यूनिवर्सिटी पेपर, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।